उत्तर महाविद्यालय की छात्रा पाँचवें सेमेस्टर इतिहास के अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रही हूँ। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी बरनी की कृति तारीख ए फिरोजशाही में मिलती है। इसके अतिरिक्त थोड़ी बहुत जानकारी अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइनुल फुतूह, इब्न बतूता की पुस्तक रिहेला तथा इमामी की पुस्तक फुतूहत सलातीन से प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था की देखरेख के लिए दीवान रियासत विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। अलाउद्दीन खिलजी मूल नियंत्रण प्रणाली में दृढ़ता से लागू। उसने एक अधिनियम द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया। अलाउद्दीन ने वस्तुओं का मूल्य प्रगतिशील उत्पादन लागत के सिद्धांत पर निश्चय किया तथा दीवान रियासत विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग बाजार नियंत्रण की व्यवस्था का संचालन करता था। अलाउद्दीन खिलजी मुख्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। उसने एक अधिनियम द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं का मूल्य प्रगतिशील उत्पादन लागत के सिद्धांत पर निश्चित किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी। दीवान रियासत यह व्यापारिक नियंत्रण रखता था तथा बाजार की नियंत्रण की व्यवस्था का संचालन करता था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसफ 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से उत्तर मध्य भारत तक फैला। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 100 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया। मेवाड़ चित्तौड़ का युद्धक अभियान इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ऐसा माना जाता है कि उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और क्योंकि चित्तौड़ राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर महत्वपूर्ण स्थान रखता था, इसका घटनाक्रम के साथ पद्मिनी नामक रानी का मिथक अनायास ही मिलता है। हालांकि इसका वर्णन मलिक मुहम्मद जायसी की एक किताब पद्मावत के अलावा कहीं नहीं मिलता है। उसके समय में उत्तर पूर्व से मंगोल आक्रमण भी हुए। उसने उसका भी डटकर सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसफ था। जलालुद्दीन खिलजी के तख्त में बैठने के बाद उसे अमीर-ए-तुजुक पर पद मिला।